हम लोग पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि हर गली कूचे गांव में WTO और कारपोरेट के अर्थी फूक दहन किए जाने चाहिए कल सुबह 26 को। और 26 को दोपहर बाद हम लोग दोनों बॉर्डरों के ऊपर 20 फुट से बड़े जो बड़े पुतले बनाएंगे उन पुतलों का दहन किया जाएगा 26 को। और 27 को फिर दोनों फोरम KMM किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें मैं खुद काम करता है, 100 से प्लस ऊपर अम्ब्रेला यूनियन है उनका, ये KMM है, और SKM नॉन पॉलिटिकल, उनके ऊपर भी बहुत सारे, उनके पास भी बहुत सारी यूनियन है। वो 27 को दोनों अलग अलग हम लोग विचार चर्चा करेंगे, 28 को दोनों मिलकर एक ज्वाइंट चर्चा करेंगे, और 29 को फिर आगे का कार्यक्रम पूरे देश के समक्ष रखा जाएगा। और आज भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप आगे आइए और जिस तरह का पूरे किसान मजदूर के ऊपर जबर हो रहा उसके ऊपर आप बोलिए, आपका बोलना जरूरी है। हरियाणा में 50,000 से अधिक अर्धसैनिक फोर्स क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह है? जिस तरह के प्रहार पूरी किसान लहर पे किए गए, क्या खतरे हैं हमसे, और क्या आप लोग क्या चाहते हैं आश्वासन हमसे, वो भी जरूर बताना चाहिए। और हम चाहेंगे कि MSP लीगल गारंटी का कानून जो उन्होंने हमसे वादा किया था आंदोलन में भी बनाएंगे, उसको बनाना चाहिए। देश के किसान मजदूर का कर्ज मुक्त करना चाहिए। इसी तरह से गन्ने का भाव जो है C250 100 के हिसाब से मिलना चाहिए। लखीमपुर खीरी जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें सब देश जानते किस तरह से हमारे किसानों को गाड़ियों के नीचे रौंदा गया था, उसका इंसाफ नहीं मिला। अभी अजय मिश्रा टैनी जो माननीय गृह राज्य मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उनके ऊपर 120B का पर्चा भी है अभी, तो उसकी जांच के बारे में इतना देर होगी, कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी देश के किसान मजदूर के ऊपर इतने बड़े देश भर में केस डले हैं, दिल्ली या चंडीगढ़ में, वो वापस नहीं लिए गए। बहुत सा छोटा सा इशू था, ये तो बड़ा इशू नहीं था। इसी के साथ बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, और हम कहते हैं ये देश के हित में नहीं है, गरीब कंज्यूमर है पूरे देश का, इससे नुकसान हो जाएगा, इसको वापस ले लिए। ये निजीकरण की जो कंपनियां, उनको आप बिजली बोर्ड दे रहे हैं, हमारा बिजली सेक्टर दे रहे हैं, तो इससे फायदा नहीं होगा। इसी के साथ पोल्यूशन एक्ट से हम खेती सेक्टर को बाहर निकालना चाहते हैं। और जब भी बरसात होती है, ओले पड़ते हैं और कोई आगजनी हो जाती है, हमारी फसलों का नुकसान हो जाता है। हम कहते हैं आपने प्राइवेट कंपनियों के ऊपर खेती बीमा योजना बनाई है, फसलों की बीमा, पर वो उससे तो लूट करते हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 57,000 करोड़ रुपया कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया, कुछ नहीं दिया। हरियाणा के किसान हमारे साथ बैठे बोलते, जब प्रीमियम लिया और जब हमारी फसलें मर गई तो हमारा प्रीमियम वापस कर गई हैं कंपनियां। तो बहुत से सबूत पड़े, सरकार अपने प्रीमियम, खुद प्रीमियम सरकार बीच में खड़े, सरकारी तौर पर फसलों का बीमा बने, ये हमारी मांग है। और WTO से भारत को खेती सेक्टर को बाहर आना चाहिए। इस बार मजदूर की बात भी कर रहे हैं कि आप नरेगा को 200 दिन दीजिए, 700 रुपया दिहाड़ी दे दीजिए, और इस तरह जल जंगल जमीन की, जैसे आदिवासी बोल रहे हैं कि हमारी जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू कीजिए। तो ये सब मांगों के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे आए और सारा सब गतिरोध दूर किया जा सकता है जो अभी गतिरोध बना हुआ। इसी के साथ जो पंजाब में हो रहा, अभी पंजाब की आर्थिकता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए 3 बॉर्डर सरकार ने बंद कर रखे, हमने नहीं बंद किए, एक बॉर्डर चल रहा है। और जो पंजाब से सप्लाई जानी थी, कितनी किस्म का व्यापार है जो पंजाब में होता है, तब व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया गया। इसके साथ जम्मू कश्मीर भी आगे का कितना सामान जा रहा, बहुत सी सप्लाई जानी है, तो उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल से बहुत से इलाके हमारे सटे, वहां बहुत सी सप्लाई जानी आनी, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा।
तो सरकार खुद अब जब रास्ते रोक रही है तो समस्या तो हम सबको आएगी। तो इन रास्तों को खोलना चाहिए। कल हमने दिल्ली में देखा कि दिल्ली की बैरिकेटिंग हटाई जा रही है, ये सरकार का अच्छा निर्णय है। तो आपके देश के किसान हैं, देश के किसानों के सामने दीवार करना अच्छी बात नहीं है, कहीं भी नहीं जाएंगे ये। तो ये तो आपसे मांग करने आ रहे हैं कि हमारे मुद्दों का, मसलों का हल कर दीजिए। तो अच्छी बात है अगर सरकार इस तरह का निर्णय करे कि आम जनजीवन को बहाल करेगी। मुझे लगता है स्टेट ही हमें भड़का रहा है, जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, जिस तरह से हरियाणा के किसानों के घरों में जाके उनकी औरतों को बोला जा रहा है कि आपकी औरतें हम घर से उठा के ले जाएंगे। पुलिस या अर्धसैनिक फोर्स बोल रही है इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्या कुछ हो रहा है हरियाणा में। अभी हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट सिरसा में बड़ा लाठीचार्ज कर दिया गया पीसफुली लोगों के ऊपर। तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। एक सुखद माहौल वार्ता से पहले बनना चाहिए। जो पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है, इसके क्या वजह है? हम तो पंजाब सरकार से भी मांग करते रहे भी 2-4 इशू आए। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे इस केंद्र ने धमकी दी 356 हम लगाएंगे, तो मैं फिर भी आपके साथ हूं। ये बड़ा बयान था, अच्छी बात से हम नहीं कहते। पर हमने अब बोला भी जो पुल पे ऊपर बैरिकेटिंग हुई है घग्गर के ऊपर, वो कहा जाता है पंजाब का एरिया, उसके बारे में स्पष्टता अभी पंजाब सरकार से ओर से नहीं हुई है। अभी 200-300 आदमी हमारे धरने में शंभू पर, वो उनके पुलिसकर्मी घूमते हैं, सीआईडी वाले घूमते हैं, वो शरारतें करवाते हैं। क्या पंजाब सरकार इतराज करेगी उसके ऊपर? इसी तरह घनौरी के ऊपर है। और लीडरों के पीछे तो इतने ज्यादा जो है सीआईडी वाले घूमते हैं। तो हम बोलते हैं भी क्या भारत सरकार किसान किसान नेताओं की हत्या करना चाहती है? तो अभी तो जहां बैठे हैं पंजाब सरकार के जान माल की राखी पंजाब सरकार, तो क्या उचित कदम उठा रहे हैं? तो ये सब बातें। और जिस तरह शुभकरण सिंह की शहादत हुई है, शहीदी हुई है, अब उसके ऊपर अभी जो हमने कहा था आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और मुझे लगता है जिस दिन वार्ता हुई थी 4 बजे तक सब कुछ मान लिया गया था। मुझे मालूम नहीं हुआ, ज्ञात नहीं हुआ भी किन कारणों की वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है, जब पहली प्राथमिकी दर्ज करनी हो तो किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती, उसके बाद जांच पड़ताल चल जाती है। तो जो दावा कर रहे हैं हरियाणा सरकार ने तो मान ही लिया कि ये जो वो बोल रहे हैं भी जो शहीदी हुए हमारे एरिया में, उनका दावा है। हम बोल रहे हैं भी ना तो पंजाब सरकार ने इस युवक की लाश उठाई, ना हरियाणा सरकार ने। हम उठा के लाए ना भाई अपने अपने शहीद की लाश। तो हमें पता है भी कौन सी जगह है, उसका निर्णय कर लेंगे कौन सी जगह पर क्या क्या छुआ। अगर आपके पास सबूत है तो जन तक कर दीजिए। तो इस तरह की बात है। मुझे लगता है पंजाब सरकार को भी उस युवक की अभी जो अस्पताल में हमने डेड बॉडी रखी हुई है, अब जल्दी एफआईआर करके इस मसले को समाप्त कीजिए। हमारी लड़ाई तो केंद्र के साथ है, तो हम चाहते हैं, इसलिए हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। देश जानना चाहेगा कि क्यों जोर दे रहे हैं भाई। आगे आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई ना कोई जुआ को फिर गोली मारी जाएगी। कल कुछ ना, अगर आज कुछ हमने रोक लिया तो आगे से नहीं होगा। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो 5 जुआ खनौरी धरने से उठाए से 4 को तो मार पीट कर खेतों में फेंका था। 5वां प्रितपाल सिंह जो पीजीआई रोहतक में था और कल उसे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। तो हमने पूरे 5 दिन से लड़ रहे हैं भी भाई। वो उनके से बात भी है कि उनको वहां मतलब खतरा नजर आ रहा है, जिस तरह से अर्धसैनिक फोर्स या पुलिस का दबाव डर रहा। तो कल चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया, ये अच्छी बात रही है जो हम समझ रहे हैं। तो ये पुष्टि हो गई भी युवा को वहां से उठाया गया था, तभी गया। और जिस तरह से उसकी उसकी मारपीट हुई है, जिस तरह से उनकी टांगे टूटी है, ये चबाड़ा तोड़ा गया, पूरे देश ने देखा। तो हमारी बात की पुष्टि भी हो रही जो हम कह रहे हैं। तो अब देखेंगे आने वाले समय में सरकार किस तरह का निर्णय करती है, और हम तो आशा करेंगे इस मोर्चे का सुखद हल निकले।